हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ इम्तियाज। दोस्तों, आज मैं आपको जीव विज्ञान का मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कराऊंगा। देखिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्रोसोम भाग है। ऑप्शन है डीएनए का, बी में है आरएनए का, सी में शुक्राणु का और डी में है इनमें से सभी। चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु का। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है इन विट्रो, बी में है इन विवो, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है मासिक चक्र के दरमियान अंडोत्सर्जन किस दिन होता है? ऑप्शन ए में है 8वें से 10वें दिन, बी में है 12वें से 14वें दिन और सी में है 14वें से 15वें दिन और डी में है मासिक चक्र के अंतिम दिन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वें से 15वें दिन। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे, प्रत्येक मासिक चक्र यानी लिखा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए में 2 अंडाणु का, बी में 1 अंडाणु का, सी में 2 से अधिक अंडाणु का और डी कह रहा है अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1 अंडाणु का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है, जीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए में अपनी जाति के जीवों को बनाए रखना, बी में जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, सी में पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ए बी सी तीनों। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में प्रोस्टेट, बी में अंडाणु, सी में शुक्राणु, डी में कोई नहीं। तो 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। लिखा है, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन शक्ति यानी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है काउपर ग्रंथि, बी में शुक्राशय, सी में प्रोस्टेट ग्रंथि और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो 7th में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। लिखा है, कॉर्प्स ल्यूटियम का विकास किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है नेफ्रोस्टोम से, बी में अंडकोश से, सी में एंडोमेट्रियम से और डी कह रहा है ग्रेफियम फॉलिकल से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है, मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन कब आरंभ होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है गर्भाशय में, बी में कह रहा है जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, सी कह रहा मीरोब्लास्टिक अवस्था में और डी कह रहा इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, बी में कह रहा है एफएसएच, इंस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, सी में कह रहा है एस्ट्रोजेन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, डी में कह रहा है एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कह रहा है, गर्भाशय की भीतरी स्तर क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एंडोमेट्रियम, बी में मायोमेट्रियम, सी में जनन एपिथीलियम और डी में जर्मिनल एपिथीलियम। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, अंडोत्सर्जन के दौरान स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा कोरोना रेडिएटा, बी में जोना पेलुसिडा, सी में विटेलाइन झिल्ली और डी कह रहा है इनमें से सभी।
तो 12वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अधिवृषण, बी में वृषण, सी में वृषण कोश और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 13वें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृषण। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। 14वें नंबर पे लिखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में कह रहा वृषण द्वारा, बी में अंडाशय द्वारा, सी में कह रहा ग्रंथियों द्वारा और डी कह रहा आपसे गर्भाशय द्वारा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लीडिंग कोशिका, बी में कह रहा है सर्टोली कोशिका, सी में कह रहा है एपिथीलियम कोशिका और डी में कह रहा है स्पर्मेटोगोलियन कोशिका। अब इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर लगता है। ऑप्शन नंबर ए है जो का ये आपका राइट आंसर है लीडिंग कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। कह रहा है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए में प्रोस्टेट, बी में वृषण, सी में गर्भनाल और डी कह रहा है आपका अंडाशय। ठीक है, तो 16वें का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वृषण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन ए में फैलोपियन ट्यूब, बी में गर्भाशय, सी में मूत्रवाहिनी और डी कह रहा आपसे गर्भाशय ग्रीवा। तो 17वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी गर्भाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कह रहा है अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा वास डिफरेंस, बी में गर्भाशय, सी में डिंब वाहिनी और डी कह रहा गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, तो 18वें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिंब वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। लिखा है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। ऑप्शन ए में कह रहा मूत्राशय, बी में कह रहा लिंग, सी में कह रहा गुर्दे और डी कह रहा आपसे अंड कोशिका। तो 19 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए में है केवल प्रोजेस्टेरोन, बी में केवल एस्ट्रोजेन, सी में कह रहा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन का गौण मिश्रण और डी कह रहा कोई नहीं। ठीक, तो आपको कौन सा राइट आंसर लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए में गर्भाशय में, बी में अंडाशय में, सी में फैलोपियन ट्यूब में और डी कह रहा आपका गर्भाशय ग्रीवा। तो 21 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा विली, बी में प्लेसेंटा, सी में कह रहा फैलोपियन ट्यूब और डी कह रहा आपसे वृषण। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में मादा युग्मक, बी में नर युग्मक, सी में समयुग्मक और डी कह रहा है आपसे जुगेमेट। ठीक है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। ए में कह रहा 2, बी में कह रहा 3, सी में कह रहा 1 और डी में कह रहा 4। ठीक है, तो इसमें कितने अंडकोश होते हैं पुरुष में। ऑप्शन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए 2 अंडकोश होते हैं। 25 नंबर देखिए। कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है। ऑप्शन ए में वृक्क, बी में वृषण, सी में मूत्र नली और डी कह रहा है मूत्र मार्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग आते हैं।
कह रहा 26 में अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अंडोत्सर्जन, स्खलन, सी में अंडजनन और डी में कह रहा है अंडोत्सर्ग। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्जन। 27 नंबर में आते हैं। 27 में कह रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां पर होती है। ऑप्शन ए में फेफड़ा में, बी में अंडाशय में, सी किडनी में और डी कह रहा है आपसे अंडकोश में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडकोश में। क्वेश्चन नंबर 27 जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कॉर्पस कोलोसम से, बी में कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, सी में कह रहा है कॉर्पस यूटेरी से और डी कह रहा है कॉर्पस एब्लिकेंस से। तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कह रहा है लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल कहां पर पाई जाती हैं। ऑप्शन ए में आंत में, बी यकृत में, सी वृषणों में और डी कह रहा है आपसे वृक्क में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वृषणों में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नर यानी मेल में वृषण कोष कहां पर स्थित रहता है। ऑप्शन ए में कह रहा है उदर गुहा में, बी वक्ष गुहा में, सी उदर गुहा के बाहर और डी कह रहा है आपसे अंडाशय में। देखिए ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा उदर गुहा के बाहर। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और चैनल में कुछ भी कमी रही पढ़ाने पे तो उसको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और अच्छा लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अच्छा कमेंट्स करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।